रिटायर होते हो, बैंक अकाउंट में 1 करोड़ है, अगले दिन से इनकम 0, अब क्या करोगे? सब एक बार में निकालोगे, 10 साल में खत्म। एफडी में रखोगे, रेट्स गिर रहे हैं और इन्फ्लेशन खा जाएगा रियल वैल्यू। प्योर इक्विटी में रखोगे और एक बड़ा क्रैश आया, पैनिक में निकाला, सब गॉन। या फिर एक ऐसा सिस्टम लगाओ जिसमें पैसा इन्वेस्टेड रहता है, बढ़ता रहता है और हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, बिल्कुल सैलरी की तरह। ये पॉसिबल है और ये मैजिकल नहीं, ये SWP है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP सिप का बिल्कुल उल्टा है। सिप में आप हर महीने पैसा डालते हो म्यूचुअल फंड में, कॉर्पस बिल्ड होता है। SWP में आप हर महीने पैसा निकालते हो म्यूचुअल फंड से, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट। बाकी पैसा फंड में इन्वेस्टेड रहता है, ग्रो करता रहता है और अगर विड्रॉल रेट सही रखी, फंड के एनुअल रिटर्न से कम, तो कॉर्पस पोटेंशियली 25 से 30 साल तक सर्वाइव करता है। कुछ फेवरेबल सिनेरियोज में तो कॉर्पस ग्रो भी करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 50 लाख बैलेंस एडवांटेज फंड में है, SWP सेट करो 25,000 रुपए पर मंथ। फंड मंथली 25,000 रुपए वर्थ यूनिट्स रिडीम करता है, वो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, बाकी पैसे फंड में इन्वेस्टेड, ग्रोइंग, सिंपल एंड ऑटोमेटिक। सबसे कॉमन सवाल, कितना पैसा चाहिए SWP के लिए? एक सिंपल रूल ऑफ थंब, मंथली विड्रॉल अमाउंट इंटू 300 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कॉर्पस। एग्जाम्पल लेते हैं, 30,000 रुपए पर मंथ चाहिए, तो 30,000 रुपए इंटू 300 इज इक्वल टू 90 लाख का कॉर्पस। ये 300 का मल्टीप्लायर कहाँ से आया? एजम्पशन है कि फंड रफली 12% एनुअली रिटर्न करेगा। 90 लाख पे 12% मतलब 10.8 लाख पर ईयर रिटर्न। 3.6 लाख पर ईयर विड्रॉ करो, बाकी 7.2 लाख री इन्वेस्ट। कॉर्पस स्लो बढ़ता है। कंजर्वेटिव में सोचना 10 to 12% गारंटीड नहीं है, कुछ साल 8% मिलेगा, कुछ साल 15%। एवरेज पे ये असम्पशन काम करती है हिस्टोरिकली। फिर भी अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा ज्यादा कॉर्पस बिल्ड करो। इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना होगा। 5 to 7 years, 5 से 7 साल में विड्रॉल अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। एफडी से ज्यादा एफिशिएंट क्यों? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट के लोगों के लिए। एफडी इंटरेस्ट पे पूरा इनकम टैक्स लगता है। अगर 30% ब्रैकेट में है तो 7% एफडी पे रियल पोस्ट टैक्स रिटर्न सिर्फ 4.9%। इन्फ्लेशन 5%। रियल टर्म्स में पैसा घटता है। SWP में टेक्निकली आप यूनिट्स रिडीम कर रहे हो हर महीने। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर 1 साल के बाद यूनिट्स रिडीम किए, LTCG रेट लगती है 1.25 लाख तक एनुअली, 0 टैक्स, उसके ऊपर 12.5%। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, मंथली 25,000 SWP करो, 1 साल में 3 लाख विड्रॉ। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इफेक्टिव LTCG बहुत कम या 0 होगी। बहुत कॉस्ट बेसिस के हिसाब से गेन परसेंटेज टिपिकली लो होता है मंथली रिडेम्पशंस में। नेट रिजल्ट, SWP सिग्निफिकेंटली मोर टैक्स एफिशिएंट दैन FD for most investors, especially in 20 to 30% tax brackets। यार एक सेकंड रुको, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और YouTube का थैंक्स फीचर यूज करो अगर ये जेन्युइनली काम आया। सीधा चैनल को सपोर्ट करता है। चलो आगे चलते हैं। कौन सा फंड बेस्ट है SWP के लिए? ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग फंड चूज किया तो SWP बैकफायर कर सकता है। बैलेंस एडवांटेज फंड बेस्ट चॉइस फॉर मोस्ट, डायनामिकली इक्विटी और डेट के बीच शिफ्ट करता है। मार्केट हाई पे डेट ज्यादा, मार्केट लो पे इक्विटी ज्यादा। वॉलेटिलिटी कंट्रोल, NAV ज्यादा स्टेबल रहता है। SWP के लिए एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट। इक्विटी सेविंग्स फंड, इक्विटी प्लस आर्बिट्राज प्लस
डेट, मॉडरेट रिटर्न, लो वॉलेटिलिटी, मोर स्टेबल देन प्योर इक्विटी, सीनियर सिटीजन्स के लिए पर्टिकुलरली सुटेबल। अवॉइड प्योर स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स फॉर SWP, बहुत वॉलेटाइल है। एक बुरा मार्केट ईयर में कॉर्पस सिग्निफिकेंट डिप करता है और ऊपर से मंथली विड्रॉल, डबल डैमेज होता है कॉर्पस को। तो कैसे सेट करें, प्रैक्टिकल प्रोसेस बताती हूँ। प्रोसेस सिंपल है, 4 स्टेप्स। एक, फंड चूज करो जो SWP के लिए सुटेबल, जैसे ऊपर डिस्कस किया। 2, 1 साल मिनिमम होल्ड करो फंड में पहले। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में LTCG बेनिफिट के लिए ये जरूरी है। 3, अपने ब्रोकर या AMC के पोर्टल पे SWP सेक्शन में जाओ, मंथली अमाउंट डालो, बैंक अकाउंट लिंक करो, फ्रीक्वेंसी चूज करो, मंथली मोस्ट कॉमन। और 4, साल में एक बार रिव्यू करो, कॉर्पस कितना बचा है, एनुअल रिटर्न क्या है, क्या विड्रॉल अमाउंट एडजस्ट करनी है, स्पेशली इन्फ्लेशन के साथ। कॉमन मिसकंसेप्शंस की बात करते हैं। 3 गलत फहमियां क्लियर करो, सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए है, गलत, कोई भी यूज कर सकता है। इरेगुलर इनकम वाले लोगों के लिए, जैसे फ्रीलांसर्स, गिग वर्कर्स और जिन्हें मंथली स्टेबल इनकम चाहिए, कॉर्पस हमेशा खत्म हो जाता है, गलत। अगर विड्रॉल रेट सही रखी, कॉर्पस बढ़ भी सकता है, ये प्लान पे डिपेंड करता है। FD और SWP सेम है? बिल्कुल नहीं। FD में सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल लॉक्ड। SWP में पूरा कॉर्पस इन्वेस्टेड, ग्रोइंग और विड्रॉल टैक्स एफिशिएंट। SWP वो सिस्टम है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर्ड लोगों को एक स्टेडी ग्रोइंग टैक्स एफिशिएंट इनकम देता है, बिना एक बार में सब निकाल। ये 21st सेंचुरी का रिटायरमेंट टूल है। FD वाली सोच बंद करो रिटायरमेंट के लिए। SWP एक स्मार्टर, मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थैंक्स से सपोर्ट करो। अगले वीडियो में PSU स्टॉक्स 2026 सच या हाइप, सिर्फ डेटा से बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।